ये कहानी सच्ची पेलन कार्यक्रम पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हम चकलंड नाम के रशियन बॉय को देखते हैं जो रशिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। वह हर रोज क्लब में जाता है और अपने पैसों के बल पर एक गर्ल्स को इम्प्रेस करता है और उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए ले जाने लगता है। जब वे दोनों कार में बैठते हैं, यहाँ चकलंड उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से अपने ड्रेस उतारो। लेकिन जब वो गर्ल ये सब करने से मना कर देती है तो चकलंड उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो अपनी कार लेकर चला जाता है। रोड पे आकर चकलंड जब कार तेजी से चलाता है तो उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। यहाँ चकलंड पुलिस वाले के ऊपर नोटों की गड्डी फेंकता है, लेकिन ये पुलिस वाला उससे पैसे नहीं लेता और उसकी कार को रोकने के लिए उसके आगे आ जाता है। लेकिन चकलंड अपनी कार को नहीं रोकता है। यहाँ जब पुलिस वाला चकलंड की कार के ऊपर होता है तो चकलंड अपनी कार को और स्पीड में चला देता है और चकलंड गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद चकलंड का बाप पुलिस स्टेशन में आता है। यहाँ उसे एक पुलिस वाले से पता चलता है कि कल उसके बेटे ने पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो तुम्हारे बेटे ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। तुम्हारा बेटा मनामानी हो गया है, इसलिए तुम्हें उसका कुछ करना होगा। वही जेल में चकलंड मस्त लेता हुआ होता है और कहता है कि मेरे लिए शराब लेकर आओ या किसी गर्ल को नाचने के लिए यहाँ भेजो, मैं बिल्कुल यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। फिर उसका बाप जेल से उसे बाहर लाता है और डांटने लगता है, लेकिन चकलंड अपनी मनमानी करता है। दूसरी तरफ एक डांस शो में हम एक नास्तिया नाम की गर्ल को देखते हैं। यहाँ चकलंड का बाप बकलंड आता है और नास्तिया से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। इसके बाद वे दोनों जॉन के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्मों का एक डायरेक्टर होता है। बकलंड यहाँ अपने बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे उसे किसी भी हालत में अपने बेटे को सुधारना है। इसके बाद वे सभी एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रक वाला चकलंड की कार लेकर जा रहा होता है। चकलंड उसे देख लेता है और भागकर उसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर एक तीर लगता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन एक आदमी चकलंड को उठाता है। चकलंड सोचता है कि शायद कल उसने कुछ ज्यादा पी ली थी। वह अपने आसपास फोन को खोजता है और कहता है कि मुझे एक फोन करना है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और चकलंड को गालियाँ देते हुए उठाकर बाहर फेंक देता है। यहाँ चकलंड उसे धमकी देने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल मैंने तुम्हें एक हॉर्स तैयार करने को कहा था, वो कहाँ पर है? चकलंड कहता है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, तुमने मुझसे कब कहा है? तभी वहाँ पर उस गांव का मालिक आ जाता है और अपने बेटे मैक्स की गलती की सजा चकलंड को देता है, जिसके बाद चकलंड के पीठ पर बमबारी होती है। तभी मालिक कहता है कि मुझे मेरी चाय खत्म होने के बाद मेरा हॉर्स तैयार होना चाहिए। फिर वहाँ पर बिली आता है और उसे उठाकर हॉर्स के पास ले जाता है। यहाँ चकलंड बिली से कहता है कि उसे एक फोन करके सबको जेल में डलवाना है। बिली कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद चकलंड वहाँ से भागकर सबसे कहता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ, लेकिन वहाँ के लोगों को पुलिस के बारे में पता नहीं होता है कि पुलिस क्या चीज होती है। फिर बिली उसे पहनने के लिए ड्रेस देता है, लेकिन चकलंड कहता है कि मेरे ड्रेस कहाँ पर है और यहाँ तुम लोग बिना मोबाइल के कैसे रह रहे हो? बिली उसे कहता है कि यह सन 1860 है। आगे चकलंड को बाकी कैदियों के साथ फांसी देने के लिए ले जाया जाता है। चकलंड को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, पर जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है तो उसे एहसास होता है कि नहीं, ये सच में हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खूबसूरत गर्ल नताशा आती है जो कि गांव के मालिक की बेटी होती है और मैक्स की बहन होती है। वह अपने डैड से आज के दिन फांसी को टाल देने को कहती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। अब उनकी फांसी कैंसिल कर दी जाती है, जिसके बाद बिली नताशा के पैरों में गिरकर उसे थैंक्स बोलता है, मगर चकलंड उसे घूरता रहता है और उसे कुछ नहीं कहता है। वही ऊपर आसमान में हम एक बाज को देखते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह एक ड्रोन है जिससे पूरे गांव पर नजर रखी जा रही है। दरअसल चकलंड कभी पास्ट में गया ही नहीं था, बल्कि उसके फादर बकलंड ने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब किया हुआ था। उसने एक सेट तैयार किया हुआ था। यहाँ ये सभी एक्टर होते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब एक स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा होता है। पूरे गांव में कैमरा और माइक्रोफोन लगाए गए होते हैं ताकि वो चकलंड की सारी बातें और हरकतों को देख सके। यहाँ चकलंड बिली को बताता है कि जिस रात वो कार से टकराया था वो एक टाइम मशीन थी जो उसे सन 1860 में लेकर आई है। वो कहता है कि मुझे वापस जाने के लिए उसी कार से टकराना होगा। वह बिल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है? यहाँ बिल्ली के पास कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अब चकलंड यहाँ रहकर बोर हो चुका होता है। उसे रात को यहाँ पर नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे नरम बिस्तर की जगह घास पर सोना होता था। साथ ही उसे खाने के लिए कुछ खास नहीं दिया जाता था। आगे चकलंड का बाप जॉन से कहता है कि मुझे चकलंड में हुए बदलाव को देखना है। फिर अगले दिन जब चकलंड खेतों में आराम कर रहा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि वह गांव के मालिक की बेटी नताशा होती है। वो उसे कहती है कि उसके बाप ने उसकी शादी एक अमीर ओल्ड मैन से तय की है। चकलंड कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा हस्बैंड टपक जाएगा और सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद चकलंड एक मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि उसने कई दिनों से चिकन नहीं खाया था। तभी बिल्ली उसके पास आता है और चिकन मांगने लगता है, लेकिन चकलंड पूरा खा गया था। अगली सीन में कुछ लोगों से मुर्गी के बारे में पूछताछ होती है और एक एक लोगों को इसकी सजा मिल रही होती है। यहाँ चकलंड ये सब देख रहा होता है पर उसे कोई फर्क नहीं होता है। इसके बाद बिल्ली अपना घाव चकलंड को दिखाने के लिए आता है।
तभी वहाँ पर एक सुंदरी आती है जिसका नाम मेरी होता है। हॉर्स से उतरते वक्त चकलंड को उसकी चड्डी दिख जाती है और वह मैरी के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ये चड्डी कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी चड्डी तो हमारे टाइम में पहनी जाती है। यहाँ चकलंड उसका ड्रेस उतारने की कोशिश करता है पर मेरी किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तब यहाँ चकलंड का बाप जॉन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने बेटे को सुधारने के लिए इतना पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन इन सब से भी मेरे बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इस पर जॉन उनसे कुछ और दिन की मोहलत देने को बोलता है। इसके बाद चकलंड मेरी से मिलने उसके घर आ जाता है। यहाँ मेरी उसे दूर रहने को बोलती है। इसके बाद चकलंड अपनी हरकतों के लिए मेरी से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब ये सब सीन वही स्टूडियो में बैठे लोग देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि चकलंड को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नताशा की शादी ओल्ड मैन से हो रही थी। यहाँ लोग खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं और तभी नताशा चकलंड के पास आती है और कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती और इसलिए मैं नदी में कूदकर जान देने जा रही हूँ। जिसके बाद वो नदी के किनारे चली जाती है पर चकलंड दास को इससे कोई फर्क नहीं होता है। वो तो मेरी से बातें करने लगता है और बताता है कि वह भविष्य से आया है जहाँ पर लोग दूर दूर एक प्लास्टिक के डिब्बे के माध्यम से बातें करते हैं और आसमानों में लोहे के पक्षी फ्लाई करते हैं। तभी बिल्ली वहाँ आ जाता है और दोनों से पूछता है कि नताशा कहीं मिल नहीं रही है। इसके बाद चकलंड नताशा को बचाने के लिए नदी की तरफ भागता है। इसके बाद नताशा डूबने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी चकलंड आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद चकलंड उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। यहाँ नताशा चकलंड से अपना गुफा खुदवाना चाहती थी पर चकलंड उसे मना कर देता है क्योंकि चकलंड मेरी से प्यार करता था। इसके बाद चकलंड दास अपने ड्रेस को बदलकर मेरी के घर की तरफ जा रहा होता है। वहीं उनकी टीम मेरी को बता देती है कि चकलंड तुम्हारी तरफ आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी अपने ड्रेस बदल देती है और दरवाजा खोलती है। यहाँ चकलंड उसे घुमाने ले जाने के लिए पूछता है। मेरी उसे मना कर देती है। इसके मेरी को चकलंड की गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करने को कहा जाता है पर यहाँ मैक्स की गर्लफ्रेंड मेरी होती है और मैक्स ये नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ गपा गप करें, लेकिन मेरी चकलंड साहब को बदलना चाहती थी। इसके बाद हम मैक्स को नताशा के साथ चाय पीते हुए देखते हैं। मैक्स यहाँ काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे काफी दिनों से गुफा के दर्शन नहीं हुए थे। इसलिए मैक्स नताशा से खुदाई करने के लिए पूछता है और फिर ये दोनों वही पास के अस्तबल में जाकर पेलन कार्यक्रम कर लेते हैं। उधर मेरी और चकलंड साहब अस्तबल से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद वे दोनों अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ नताशा और मैक्स दोनों का गर्मा गर्म कार्यक्रम शुरू था। अब इन दोनों को देखकर मेरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उन दोनों को ऑफिस में बुलाया जाता है और यहाँ उन्हें समझाया जाता है कि दोबारा वे ऐसी गंदी हरकत न करें क्योंकि सेट पर वे दोनों भाई बहन थे। इसके बाद उन दोनों को सेट से निकाल दिया जाता है। इधर मेरी और चकलंड आपस में बातें करते हैं। यहाँ मेरी चकलंड को किस करती है। इसके बाद नताशा एक न्यूज चैनल में जाकर बताती है कि चकलंड को किडनैप किया गया है और उसे पूरी तरह से टार्चर किया जा रहा है। अब पुलिस वाले भी चकलंड को खोजने लग जाते हैं क्योंकि चकलंड उस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। वही ये सब चकलंड का बाप देख रहा होता है और वह जॉन से कहता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, पर जॉन उसे समझाता है कि पुलिस वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके पहले ही हम अपनी कहानी का अंत कर देंगे। अगले सीन में गांव में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। यहाँ लुटेरों के सरदार ने शादी करने के लिए गर्ल को उठवा लेता है। तभी उसका बाप उसे बचाने के लिए आता है और वह लुटेरों से फाइट करने लगता है। फिर वह लुटेरा उसके बाप की गर्दन काट देता है जो कि नकली होती है। वहीं पर सरदार को मेरी दिखाई देती है। फिर वो चकलंड से छीनकर ले जाने लगता है। यहाँ लोगों को लगता है कि चकलंड मेरी को जरूर बचाएगा, पर चकलंड तो वहाँ से निकल जाता है। तभी मेरी को उसे बुलाने लगती है पर डरपोक चकलंड वहाँ से निकल लेता है। वही सभी लोग सोचने लगते हैं। इधर चकलंड अपने हॉर्स पर सवार होकर फाइट करने लिए वापस आता है, जिसके बाद चकलंड उन्हें मारकर मेरी को लेकर निकल जाता है। इसी दौरान चकलंड को खोजते हुए गांव में पुलिस आ जाती है। पुलिस यहाँ ऑफिस में आकर पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ उनके मूवी की शूटिंग चल रही है। यह सुनकर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। वहीं पर चकलंड भागते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने पर चकलंड हैरान हो जाता है कि इस समय में पेट्रोल पंप कहाँ से आया। तभी पीछे से उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर किया जाता है, जिसके बाद चकलंड बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है और उसका बाप उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 3 महीनों से वो कोमा में था। इसके बाद चकलंड में बदलाव आ जाता है। आगे वह उस पुलिस वाले के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और अपनी कार की चाबी उसको दे देता है। इसके बाद रात में जब चकलंड क्लब में होता है तो वहाँ उसकी नजर नताशा और मैक्स पर जाती है। फिर वे दोनों उसे समय यात्रा वाली सारी सच्चाई बता देते हैं। इसके बाद वे उसे मेरी से मिलवाने ले जाते हैं। यहाँ आकर चकलंड मेरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों किस करते हैं। अगली सीन में हम बकलंड को देखते हैं जो कि नास्तिया से शादी कर रहा होता है और तभी वहाँ पर चकलंड आकर उसे शादी की बधाई देता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।